संभल में शिव मंदिर में की गई सुबह की भव्य आरती, बजरंग बली और भोले बाबा की पूजा आरती कर आशीर्वाद लिया गया। संभल में महाआरती का आयोजन, आरती में उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। एएसआई की टीम का संभल दौरा हुआ रद्द, आज संभल नहीं जाएगी 4 सदस्यीय टीम। संभल डीएम ने कार्बन डेटिंग की मांग की थी, कल एएसआई की टीम जाएगी संभल। संभल में आज भी कुएं की खुदाई का काम जारी रहेगा। अभी तक 5 कूप की पहचान की जा चुकी है, जहां खुदाई का काम जारी है। संभल वाराणसी के बाद मुजफ्फरनगर के मुस्लिम इलाके में मिला 54 साल पुराना मंदिर। शिव मंदिर खंडर अवस्था में मिलने का दावा किया गया। महाकुंभ में एंट्री के लिए गाइडलाइन जारी, नागा सन्यासियों ने किया बड़ा ऐलान। महाकुंभ में प्रवेश करने के लिए माथे पर तिलक और कलाई में कलावा अनिवार्य किया गया। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर जोरों पर तैयारियां, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए जा रहे हैं हर पुख्ता इंतजाम। यूपी के झांसी में एक युवक को उधारी मांगना पड़ा भारी, पैसे मांगने पर युवक पर कुल्हाड़ी से किया गया हमला, गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सड़क हादसे के बाद विवाद, दबंगों ने सभासद के बेटे के संग मारपीट की, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दिखा आग का तांडव, एक घर में लगी भीषण आग, हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में चिनाब घाटी में भीषण आग लगी, करीब 2 किलोमीटर के जंगल में फैली आग, सेना और पुलिस की टीमें मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी। भोपाल के ऐशबाग में अचानक एक कार में आग लग गई, आग लगने के बाद कार में हुआ जोरदार ब्लास्ट, 50 फीट तक परखच्चे उड़े, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चंदौली के नौगढ़ में ट्रैक्टर में भीषण आग लगी, बीच सड़क धुधुकर जला ट्रैक्टर, चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। गुजरात के भावनगर में दर्दनाक हादसा हुआ है, सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हुई है, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गृह मंत्री अमित शाह से आज सीएम उमर अब्दुल्ला कर सकते हैं मुलाकात, राज्य का दर्जा बहाल करने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा धार्मिक आधार पर नहीं होने देंगे आरक्षण, रिजर्वेशन की सीमा 50% से ज्यादा करने के नाम पर देश को गुमराह कर रही है कांग्रेस। सदन में चर्चा करते हैं, सार्वजनिक रूप से बोलते हैं और गर्व महसूस करते हैं। क्या देशभक्ति कोई विचारधारा के साथ जुड़ी हो ही सकती है? देश के प्रति बलिदान किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है? संविधान में संशोधनों को लेकर कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, स्वार्थ के लिए संविधान में संशोधन करने का आरोप लगाया और कहा कांग्रेस पार्टी ने संविधान और देश के साथ छल किया। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कसा तंज, बोले मोहब्बत प्रचार की चीज नहीं है, मोहब्बत जज्बा है, महसूस करने की चीज है। मोहब्बत दुकान से बेचने की चीज नहीं है भैया, मोहब्बत प्रचार की चीज नहीं है, मोहब्बत दिल में बसाने का जज्बा है और मोहब्बत दूसरों को महसूस कराने का लम्हा है। अमित शाह ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा और बोले कांग्रेस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ लाने के बाद तुष्टीकरण की राजनीति शुरू की। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया, झूठ बोलने का लगाया आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा झूठी बातों के सहारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वो मिनिस्टर ने जो बात की ये सत्य से दूर झूठ है इस बार। अब उन्होंने एक भी बात सच नहीं कही। जेपीसी को भेजा गया वन नेशन वन इलेक्शन बिल, लोकसभा में बिल के पक्ष में पड़े लगभग 259 और विरोध में 198 वोट। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में रखा था विधेयक। एक देश एक चुनाव पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का बयान, बोली अगर एक साथ चुनाव होंगे तो विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान, बोले एक राष्ट्र एक चुनाव क्रांतिकारी बदलाव है। अपने 20 सांसदों के खिलाफ नोटिस जारी करेगी बीजेपी। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर वोटिंग के दौरान लोकसभा से थे गैर हाजिर, व्हिप जारी होने के बावजूद सदन में मौजूद नहीं थे।
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हुई बीजेपी की मीटिंग। करीब 2 घंटे तक चली बीजेपी की बैठक। पार्टी के सभी राष्ट्रीय महासचिव मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने बैठक की अध्यक्षता की। प्रियंका गांधी पर जगदंबिका पाल का निशाना, बोले ओवैसी के नक्शे कदम पर चल रही हैं प्रियंका, इनको भारत माता से ज्यादा फिलिस्तीन की चिंता है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले उद्धव ठाकरे। नागपुर में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। उद्धव का कांग्रेस पर निशाना और कहा, सावरकर का अपमान बंद करे कांग्रेस। बिहार सीएम नीतीश कुमार निकालेंगे प्रगति यात्रा। 23 दिसंबर से नीतीश की यात्रा का शुभारंभ होगा। पहले चरण में 5 जिलों में यात्रा करेंगे नीतीश। पूर्व डिप्टी पीएम और बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की हालत में सुधार। पिछले 5 दिनों से आईसीयू में भर्ती हैं आडवाणी। 1 से 2 दिन में आईसीयू से मिल सकती है छुट्टी। अनुपूरक बजट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बोले अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश के विकास को और गति देने वाला है। भारतीय तटरक्षक के प्रमुख एस परमेश ने मुंबई का दौरा किया। पश्चिमी नौसेना के कमांडर से मुलाकात की। तटीय सुरक्षा और समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। संभल में बिजली चोरी के आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी की सांसद जिया और रहमान बर्क के घर पर लगा नया मीटर। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। जांच में पकड़ी गई थी भारी बिजली चोरी। लखनऊ में कांग्रेस करेगी विधानसभा का घेराव। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लगाए गए हैं बैरिकेड्स। विधानसभा घेराव को जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका। सीतापुर से लखनऊ विधानसभा प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे नेताओं को नजरबंद किया गया। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश के दौरे से पहले एक्शन में पुलिस। चेकिंग के दौरान एक कमरे में मिले हैं 20 से ज्यादा लोग। पुलिस ने पूछताछ के लिए सभी को हिरासत में लिया। 25 दिसंबर को खजुराहो में पीएम मोदी का कार्यक्रम। यूपी के लखीमपुर खीरी में नगर पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव में धांधली का आरोप। निर्दलीय प्रत्याशियों ने जमकर किया हंगामा। वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सुन्नी समुदाय का विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। दिल्ली कूच पर अड़े प्रदर्शनकारी किसान। अपनी मांगे पूरी नहीं होने के चलते सरकार से नाराज हैं प्रदर्शनकारी। शंभू बॉर्डर से सामने आई तस्वीरें। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन आज। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किसान रुकेंगे ट्रेन। अंबाला रेलवे डिवीजन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर की अपील, बड़ी संख्या में शामिल हों किसान। यूपी के बलिया में बीजेपी के कैंप कार्यालय पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण कर बनाए गए कार्यालय पर कार्रवाई। जिला उपाध्यक्ष ने अपनी सरकार पर जताई नाराजगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ प्रदर्शन। एबीवीपी से जुड़े सैकड़ों छात्रों ने भारतीय भाषाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भी नोकझोंक हुई। मध्य प्रदेश के बैतूल में गांव की बेटी योजना में करोड़ों रुपए के घोटाले का खुलासा। पीएम श्री जयवंती हॉक्सर कॉलेज में योजना के तहत वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। 3 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अधेड़ की हत्या का मामला। इलाके में हड़कंप मचा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आरोपी की तलाश जारी। यूपी के बदायूं में दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, साथ ही 1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। ड्रग्स के खिलाफ इंदौर प्रशासन का बड़ा कदम। भिखारियों का इन्वॉल्वमेंट सामने आने के बाद कलेक्टर के नए निर्देश। 1 जनवरी से भिखारियों को भीख देने पर जुर्माना लगेगा। शाहजहांपुर में युवती की गला रेतकर हत्या। घर में घुसकर जीजा ने की साली की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कैफे में गाना बदलने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष की कार तोड़ी। मामले में 6 गिरफ्तार हुए। आरोपियों में दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल, इंजीनियर और वकील शामिल। लखनऊ के मड़ियाव में पुरानी रंजिश में बदमाश ने एक युवक को गोली मार दी। युवक के पेट में लगी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो आया सामने। जेल से छूटकर आए आरोपी के घर पर बदमाशों ने फायरिंग की। एक युवक के पैर में गोली लगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के नरेला में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई है। 10 साल के बच्चे को लगी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरिद्वार की सिडकुल में एक बदमाश ने लड़की को गोली मारी। गोली लगने से लड़की गंभीर रूप से घायल हुई। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। एमपी के छतरपुर में दुकान के सामने पार्किंग को लेकर विवाद। दुकानदार ने बाइक सवार पर धारदार हथियार से हमले की कोशिश की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
गाजियाबाद में गंग नहर किनारे सूटकेस में मिला बच्चे का शव, इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के सीतामढ़ी में गैंगस्टर विकास झा उर्फ कालिया डॉन गैंग का शार्प शूटर विजय झा गिरफ्तार। पुलिस को 3 साल से थी तलाश। डुमरा थाना के बेरबास से पुलिस ने दबोचा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गोमती नदी के पास बुजुर्ग महिला और पुरुष के शव मिले हैं। संदिग्ध हालात में मिले दोनों के शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को मारी टक्कर। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के महोबा में सड़क हादसे में महिला कांस्टेबल की मौत। तेज रफ्तार डंपर की कार में टक्कर मारने से हादसा हुआ, चालक की हालत गंभीर। यूपी के शाहजहांपुर में ओवरब्रिज पर टैंकर ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में 2 लड़कियों समेत 3 की मौत। टैंकर चालक गिरफ्तार। दिल्ली में बढ़ती ठंड की वजह से बड़ी परेशानी, सड़कों पर छाई धुंध, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। यूपी के अलीगढ़ में भी तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। ओडिशा के खोर्धा में भी ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। ठंड की वजह से कई इलाकों में धुंध छाई, सड़कों पर कम हुई विजिबिलिटी। यूपी के प्रयागराज में भी ठंड की मार। तापमान गिरने से एकदम से बढ़ी ठंड, लोगों को ठंड से करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। काशी में बढ़ती ठंड से लोगों का बुरा हाल। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। महाराष्ट्र के पुणे में भी शीतलहर का कहर। ठंड की वजह से ठिठुरते नजर आए लोग। तापमान गिरने से बढ़ी परेशानी। मुंबई में ठंड का सितम। सुबह सुबह कई इलाकों में छाई धुंध। ठंड की वजह से लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। रूसी संसद में आतंकवादी समूह के रूप में तालिबान के पदनाम को हटाने के लिए उठाया पहला कदम। लंबे समय से चर्चा में रहे एक विधेयक को प्रारंभिक मंजूरी दी। फिलिस्तीन के नबल्स में आईडीएफ ने चलाया आतंक विरोधी अभियान। कई स्थानों पर आतंकियों और आईडीएफ के बीच गोलीबारी हुई। हमास की कैद से रिहा हुए बंधकों ने इजरायली सरकार से समझौता करने का किया आह्वान। तेल अवीव में सम्मेलन आयोजित कर सरकार से की मांग। ब्लैक सी में रूस के 2 जहाज हुई क्षतिग्रस्त। जलडमरू मध्य में 3700 टन तेल गिरा। तूफानी मौसम के कारण जहाज क्षतिग्रस्त हुए। सीरिया में विदेशी दूतावास फिर से खुलने हुए शुरू। फ्रांसीसी एम्बेसी में फहराया गया झंडा। सीरिया का अलेप्पो शहर दोबारा खुलना शुरू हुआ। बाजारों में दुकानें खुली। असद शासन में इस शहर पर 3 बार हवाई हमले हुए। सीरिया के दमिश्क में दूतावास पर फ्रांसीसी झंडा फहराया गया। मार्च 2012 के बाद से बंद फ्रांसीसी दूतावास पर फ्रांस का झंडा फहराया गया। उत्तरी सीरिया के लताकिया शहर में सुलह केंद्र के बाहर लगी भीड़। सैकड़ों सीरियाई सैनिक और अधिकारी कतार में खड़े। इजरायल ने गाजा पर फिर किया हमला। इजरायली हमले में करीब 8 फिलिस्तीनी मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल। इजरायली सेना सीजफायर के बाद भी सीरिया क्षेत्र में आगे बढ़ी। बफर जोन पर हमले के बाद इजरायली सेना अब दारा प्रांत के दक्षिणी भाग में यारमौक बेसिन क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। इजरायली सेना ने गाजा के जबालिया में एक सुरंग को किया नष्ट। इस सुरंग को हमास के आतंकी इस्तेमाल करते थे। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने सीरिया के अंदर बफर जोन का दौरा किया। सीरिया के इस बफर जोन पर इजरायल ने कब्जा किया। जॉर्जिया में बड़ी संख्या में शिक्षकों और छात्रों ने किया प्रदर्शन। जॉर्जिया में निष्पक्ष चुनाव कराने समेत कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तूफान चिड़ो को लेकर भारत के सहयोग पर आभार जताया। पीएम मोदी की तारीफ की। बाल्कन के मोंटेनेग्रो में सांसद नौमिन अब्दिक संसद में फेंका हुआ धुआं बम। संसद सत्र को नहीं चलने देने की चेतावनी दी। पाकिस्तान में सड़क किनारे बम विस्फोट। हादसे में पोलियो कार्यकर्ताओं की सुरक्षा में लगे 3 पुलिस अधिकारियों की मौत हुई। कई लोगों के घायल होने की भी खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोलिश प्रधानमंत्री से की मुलाकात। राजधानी कीव में पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से की मुलाकात। एफबीआई निदेशक के लिए नामित काश पटेल ने सीनेटरों के साथ बैठक की है। सीनेटरों से समर्थन जुटाने का प्रयास किया। अफगानिस्तान दौरे पर रूस के सुरक्षा परिषद प्रमुख तालिबान से करेंगे बातचीत। कई मुद्दों पर होगी चर्चा।
रूस तालिबान प्रतिनिधिमंडल सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के सत्र में हिस्सा लेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होगी चर्चा। यूएस में हनुक्का समारोह का आयोजन। कांग्रेस नेताओं ने यहूदी विरोधी भावना के उदय पर विचार किया। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। दक्षिण प्रशांत महासागर में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स में काजवे ब्रिज पर हादसा हुआ है। दोनों तरफ वाहनों का लगा लंबा जाम। अमेरिका शिकागो में एयरपोर्ट पर हंगामा। छुट्टियां मनाने जा रहे पर्यटकों ने जमकर हंगामा किया।